जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के लिए हम आप सभी के लिए लगातार कुछ ना कुछ लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछा जा रहा है। आज हम लोग कम समय के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो मैथ के आपके ये प्रीवियस क्वेश्चन होंगे जो 2018 या 2021 के एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए थे। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छी ट्रिक के साथ हम लोग इन क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आप सभी को बता दूं को 20-25 क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों, तो उनमें से 20 क्वेश्चन में हर बार कहता हूँ बहुत सरल क्वेश्चन रहते हैं। और जो 5 क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन बनते हैं उनमें से कम समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन कठिन बनना आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका बहुत टफ बनता है और एक आपका बहुत ईजी बनता है। ठीक है, तो हर प्रकार के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और हर टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत सरल क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। तेरा एक किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस कार्य को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से। ए देखिए, ए लिखा मैंने और बी लिखा। ठीक है, अच्छा समझो। अब कह रहा है ए 36 दिन में कर सकता है, बी दोस्तों कर सकता है 12 दिन में। अब क्या करना है, अब हमेशा दोस्तों आपको यहाँ पर आपके क्या लेना है, लासा लेना है। ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों को काट दे। यानी कि मैं अगर 12 और 36 का लासा आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे 12 और 36 का लासा सर 36 ही होगा। क्या होगा? 36 ही होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो दिन आ गए, ये क्या आ गए, इनके दिन आ गए, इन्होंने कितने दिन में ये कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्या आ गया, ये कुल कार्य आ गया कि इनका कुल कार्य कितना, ये कुल कार्य आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि 12 तिया 36 और 36 इक्कन 36। अब ये आप कहेंगे ये क्या आई, ये दोस्तों इनकी क्षमता आई। यानी कि ये क्षमता कितनी है, इन दोनों की क्षमता कितनी है, अलग अलग क्षमता निकल के आई। अच्छा, इन दोनों की क्षमता। अब कह रहा है तो वो दोनों मिलकर उसे पूरा करने में कितना सक्षम होंगे। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब दोनों साथ मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमताएं जुड़े, उनके दिन कभी नहीं जुड़ते, उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं। तो यानी कि 1+3 1+2 कितना हो जाएगा? यानी कि दोनों की जो क्षमता, सॉरी 1+3 कितना निकल के आएगा? 1+3 की अगर बात करता हूं तो उन दोनों की जो क्षमता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 4। 4 क्या है? इन दोनों की क्षमता। अच्छा, अब इनका जो कितने दिनों में, तो कुल दिन, अगर कुल दिन निकालने होते हैं, हमें कुल दिन निकालने होते हैं तो क्या लगाते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं? कुल कार्य। कुल कार्य कितना है? तो कुल कार्य 36 है, और बटे बटे आपके कितनी क्षमता कितनी है? 4। कितनी क्षमता है? 4 क्षमता है। वो से यही आंसर लगा दोगे तो कितना आएगा? 4 नाम 36। 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया। बोलो कितने लोगों के बात समझ में आई? बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आएंगे तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बस टप से आपको मारना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं। अगला क्वेश्चन मेरा दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को देता हूं और क्वेश्चन भी आप सभी को प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और क्वेश्चन में कम समय से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेंगे वो भी आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे। ठीक है, और ये पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। ठीक है, कह रहा ए और बी सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? 15 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उस कार्य को कितने 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए उस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा? आइए समझते हैं। देखो क्या है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने 15 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने 15 लिख लिया। ठीक है, अब कह रहा है बी तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में। तो बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में? तो आप कहेंगे सर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब क्या बोलेंगे, अब इनकी क्षमता निकाल लो। क्षमता कैसे निकाली? तो मैंने क्या बोला, इनका लासा लो। अब आपको बताना है 15 और 20 का लासा क्या होगा। 15 और 20 का लासा, तो आप कहेंगे सर 15 और 20 का लासा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी कि 15 चक्कू 60 और 20 तिया 60। अब कहेंगे आपको लासा इतनी जल्दी भैया कैसे निकालना हमें आएगा? तो आप गुणा करके देख लेंगे कि ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, वही लासा होता है। लासा मासा से रिलेटेड मैंने वीडियो करवाए हैं, आप जाकर उन्हें देख लेंगे तो आपका लासा मासा से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने बहुत अच्छे से उनको करवाया भी है। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे तो 15 चक्कू, ये मैंने 60, कुल कार्य कितना आ गया? अब 60 आ गया। 15 चक्कू 60। ठीक है, 15 चक्कू 60 और 20 तिया 60। अब यानी कि बी और सी मिलकर 3 दिन में, ए प्लस बी मिलकर कितने? 4 दिन। आगे कोई बात बताइए सर, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमता कितनी आ गई? इन तीनों की जो क्षमता निकल के आई आप कहेंगे 4 आई। कितनी आई? 4 आई। अब एक बात और दोस्तों बताएंगे कि 3 किसकी, और बी और सी की क्षमता कितनी की? 3।
यानी कि अगर मैं बात करूं a+3 में लिख सकता हूं बराबर क्या है 4 है। तो यानी कि a की क्षमता अगर मैं निकालूं तो a की क्षमता क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी, नहीं बोलो 3, ये माइनस हो जाएगा 4 में से, तो a की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। अब कह रहा a उस अकेला कार्य को कितने दिन में कर सकता है। मैंने क्या बोला कि जब अकेला निकालने आया तो क्या बनेंगे, कुल कार्य कितना है 60 है, और अच्छा a की क्षमता कितनी, कुल कार्य बटे क्षमता, क्षमता 1 है, यानी कि कुल कार्य कितना लगेगा 60 लगेगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही है। वो बहुत इजी भी क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से भी कर भी सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, कह रहा ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसे 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे 9 दिनों में एक साथ कार्य करते हुए कितना % काम शेष बचेगा। 9 दिनों में कार्य करते हैं, आप समझिए बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी। आइए समझते हैं कैसे। मैंने क्या बोला ए और फिर मैंने बोला बी। ठीक है, क्या करेंगे, ए कितने दिनों में करेगा, तो कहेंगे ए किसी कार्य को 18 दिन में, और सर जो बी है वो 36 दिन में कर सकता है। बोलो ये बात क्लियर, इतनी बात यहाँ पर क्लियर होगी। अच्छा इतनी बात क्या होगी, आप सभी को क्लियर होगी। अच्छा इनका लासा अगर ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आता रहे। भाई साहब ए है, ये बी है, क्या बोलेंगे, ए है बी है। ठीक है, ए करता है 18 दिन में, बी करता है 36 दिन में। ठीक है, इन दोनों का लासा कितना आएगा, लासा आप कहेंगे 36 ही इनका लासा आ जाएगा। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर इनकी क्षमताएं देखूं तो इसकी बी की क्षमता 1 और ए की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। अब कह रहा है कि वो यदि 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो मैंने क्या बोला, एक साथ जब काम करते हैं तो इन दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी की जो क्षमता आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है 9 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 9 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 9 दिन में कुल कार्य कितना, भाई कुल कार्य कितना, तो कुल कार्य तो कितना है, 36 है, 36 है, तो 9 दिनों में कितना कार्य करेंगे, तो 9 गुणे 3, 3 नाम 27, 27 कार्य कर दिया। अब बचा कितना शेष, कह रहा तो कितना प्रतिशत शेष कार्य बचेगा। अच्छा कुल कार्य कितना 36, बचा कितना 9 भाग, 9 भाग बचा कि नहीं बचा, बताओ 27 था और 36 हमें करना है, नहीं 9 भाग कार्य हमारे पास शेष बचा। अब कह रहा कितना भाग कार्य क्या बचेगा, परसेंट में बताएं, शेष बता, जो शेष 9 बचा किसमें, 36 में से, बटे का आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। परसेंटेज निकालना मैंने आप सभी को, परसेंटेज वाली अगर मैंने वीडियो आप सभी ने देखी होगी तो मैंने क्या बताया था, 1/4 ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, या आपके फ्रैक्शन वैल्यू समझ में ना आए तो क्या करेंगे 4 से इसको भी काट लेंगे, 25 पर जाएगा, यानी कि 25% जो आपका शेष कार्य बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर कहता कि 9 दिन में कितना कार्य कर देंगे, तो हम कहेंगे भाई सब 27 भाग कार्य कर देंगे, और हमने कुल 36 भाग कार्य माना है। ठीक है, क्योंकि माना क्या, लासा लिया है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो दोस्तों आप लोगों को गलत नहीं करना। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। बहुत अच्छे से मैंने धीरे धीरे आप सभी को समझाने की कोशिश की भी है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा कि ना, एक बार अगर समझ में आए तो वाकई में दिल से लाइक कर देंगे, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं कि वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। बाकी एसएससी जीडी की अगर बात है तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में मैथ में फंसा सकता हूं, उस बात की गारंटी है, क्योंकि खुद मैंने किए भी हैं, और एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई किया, तो मैं आप सभी को वही बातें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन कर लेंगे। करा ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी इसी कार्य को 12 दिन में, सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए समझते हैं। ये कठिन, थोड़ा कठिन होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो थोड़ा इसमें बस सोचना है, बस आंसर इसमें भी आ जाए। क्या करेंगे, आइए ए प्लस बी की पहले क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता निकालना बहुत जरूरी। ए मैंने ए लिखा, ये मैंने बी लिखा, ये मैंने लिखा सी, क्या बोलेंगे, ये मैंने लिखा बी, ये मैंने लिखा सी। ठीक है, अच्छा ए बी की क्षमता क्या आ जाएगी, तो ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी भाई साहब 12 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। अच्छा तो तीनों मिलकर कितने दिन में, तो इनका लासा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 60 इनका लासा आ जाएगा। 60 कैसे आ जाएगा, अब आपको लासा कैसे निकालना ये तो आपको सोचना पड़ेगा भाई साहब। लासा कैसे, हमेशा आप देखें ये तीनों संख्याएं कहां पर पहली बार में काट रही, तो ये तीनों संख्या मैंने देखा भाई, दक्षिण 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60, यानी कि पहली बार ये 60 पर तीनों संख्याएं मिल रही हैं। यानी कि अब ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, तो आप क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो आ गई, सर ए किसी कार्य को 10, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, तो क्या बोलेंगे अभी निकाल लेंगे। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता अगर हम निकालें तो कुल क्षमता इनकी कितनी आ गई, तो 6 5 11 और 4 कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, यानी कुल क्षमता इनकी कितनी, तो क्या बोलेंगे कुल क्षमता इनकी कितनी, कुल क्षमता आ गई 15। अब बताइए कुल कार्य कितना, तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको दिन पूछे जाए तो क्या कुल कार्य बटे क्षमता, तो कुल कार्य आपका 60 है, क्षमता आपकी 15 दी गई है, यानी कि 15 जब क्षमता दी गई 4 से बस भाग कर दो, 15 चक्कू 60। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 होगा,
ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? बहुत ईजी तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। पहले कुल क्षमता निकालो, और कुल कार्य हमने ये जो निकाला है ये क्या है दोस्तों? ये कुल कार्य हमने निकाला है। तो कुल कार्य बटे क्या हो जाएगा आपका? कुल क्षमता। कुल कार्य बटे कुल क्षमता, आपका आंसर आ जाएगा कितने दिनों में आपने पूरा करेंगे? बी प्लस सी 4 दिन में ये बात पूरा करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत ईजी तरीके से मैंने आप सभी को समझाया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा आप सभी के लिए, लेकिन बहुत आसान होगा। क्या कहेंगे? करा ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उसी कार्य को 6 घंटे और बी अकेले उस कार्य को 5 घंटे में, तो सी उस कार्य को अकेले कितने घंटे में करेगा? बहुत ईजी है, इसको भी हम लोग कैसे करेंगे आइए समझा देता हूँ। कभी जिंदगी में दोस्तों गलत नहीं होगा। ए है, बी है और सी है। ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए किसी कार्य को दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी है, फिर ए है, क्या बोलेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी है, फिर आपका ए है और फिर आपका बी है, ठीक है। ए है, बी है, आपको सी इसमें दिया नहीं, क्या बोलेंगे? सी इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करा? कह रहा ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में? ए 6 घंटे में। कह रहा ए 2 घंटे में, और जो ए अकेला है वो 6 घंटे में, और बी अकेला 5 घंटे में पूरा करता है। 5 6 2 का लासा लेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर आपको अपने आप लग रहा होगा ये दोनों पहली बार कहाँ पर मिलेंगे, तो आप कहेंगे ये दोनों सर पहली बार कहाँ पर मिलेंगे आपको? ये सर 30 पर मिल जाएंगे हमें। कितने पर? 30 पर मिल जाएंगे। अब 30 जब इसका लासा लेंगे तो कितने पर आ जाएगा? ये 15 दूनी 30, ये आपका जाएगा 6 पंचे 30। कितने पर जाएगा? ये आपका 6 पंचे 30, ठीक है। ये कितने पर जाएगा दोस्तों? ये आपका जाएगा 6 पंचे 30, ठीक है। और ये 5 का 30। अब क्या करा? अब समझिए, यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है बस। यहाँ पर हमने क्या देखा? अगर मैं देखूँ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी? क्या बोलेंगे दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी? तो आप कहेंगे ए प्लस बी की प्लस सी की क्षमता में 15 दी गई है। बोलो 15 दी गई, लेकिन यहाँ पर बी ए और बी की क्षमता कितनी? तो आप कहेंगे ए प्लस बी की क्षमता में 11 मिल रही। कितनी मिल रही? 11। अगर मैं इस 11 को यहाँ से घटा देता हूँ तो सी की क्षमता में मिल जाएगी, यानी कि सी की क्षमता अगर हम देखें तो 4 मिली। बोलो ये बात क्लियर है ना? 4 कैसे मिली भाई साहब? ये 4 कैसे मिली आप समझ में आ गया? चलिए मैं फिर से आप सभी को समझा देता हूँ ताकि अच्छे से आप समझ सकें। देखो कैसे किया भाई साहब। देखो ए प्लस बी इन तीनों की क्षमता कितनी है? निकल के आई 15 निकल के आई। बोलो क्लियर है? अच्छा, इन दोनों की कितनी? ए और बी की क्षमता कितनी? तो ए बी की क्षमता हमारे पास 6 और 5 11 निकल के आ रही है। अब 11 जब 15 में से जाएगा तो बचेगा कितना? 4 बचेगा, यानी कि बचा ए बी की क्षमता कितनी? 11 निकाल दी 15 में से, तो 4 बराबर कितनी है? 4। बोलेंगे सी किसकी क्षमता? तो सी बराबर क्षमता कितनी? 4। अब कह रहा सी उस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा? अब कुल कार्य कितना? तो कुल कार्य हमने कितना माना? ये 30 ये क्या होता है? कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य कितना? तो कुल कार्य आप कहेंगे भाई साहब 30 है, और 30 बटे मैंने क्या बोला? जब भी दिन निकाले 30 बटे जिसके निकाले उसकी क्षमता डाल दो, तो क्षमता सी अकेला करेगा। सी की क्षमता कितनी? तो आप कहेंगे 4। बस इसको मल्टीप्लाई भाग दे दो, तो कैसे करोगे? 4 सत्तो 28, क्या बोलेंगे? 4 सत्तो 28, 2 बचा 2 बटे 4, यानी कि इसको आप 1/2 कर लो, तो 7 सही 1/2 इस क्वेश्चन का राइट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है? उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी, और इससे सरल तरीका आपको दोस्तों मैथ में मिलने वाला भी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों गलत ना हो। बोलो कितने लोगों को ये बात क्लियर है? ठीक है, थोड़ी स्क्रीन छोटी है, वरना बहुत तरीके से अगर आप मेरी बातों को बहुत गौर से समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा राइट आंसर। वीडियो समझ में ना दोबारा देख लेना, लेकिन बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे से समझेंगे, एक क्वेश्चन का भी गलत नहीं होगा। क्या बोलेंगे? ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में, सी प्लस ए मिलकर 20 दिन में, तो ए बी सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आइए, ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार बनते हैं, ताकि वो एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है कि कहाँ तक आप फंस सकते हैं। आइए सर करते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। क्या बोलेंगे दोस्तों? मैंने बोला ए प्लस बी लिया, मैंने ए प्लस बी ले लिया, ठीक है। फिर मैंने दोस्तों बी प्लस सी ले लिया, क्या ले लिया? बी प्लस सी ले लिया। फिर मैंने सी प्लस ए ले लिया, क्या ले लिया? सी प्लस ए ले लिया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की क्षमताओं, सबकी क्षमताएं भाई लिख लो, क्षमताओं लिख लो भाई सब। क्या बोलेंगे? ए प्लस बी कितने 12 दिन में कर सकता है? क्षमताएं अब निकालेंगे तो दिन तो लिखना ही पड़ेगा। बी प्लस सी 15 दिन में करता है, और सी प्लस ए कितने? ये 20 दिन में करता है, ठीक है। अच्छा, अब इनका लासा लो, कितना लासा होगा? तो आप कहेंगे 15 चक्कू 60 पर ये दोनों जाकर मिलेंगी, 60 पर ये दोनों जाकर मिलेंगी। और कैसे मिलेंगे? आइए इनकी क्षमता निकाल। 12 पंचे कितना होगा? 60 होगा। 15 चक्कू कितना होगा? 60 होगा। 20 तियां कितना होगा? 60 होगा। बोलो ये बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, बस आपको लग जाएगा। अब बताइए, अगर मैं इन सबकी क्षमताएं निकालूं तो क्या मुझे मिलेगा? अगर मैं देखूं कि ए प्लस बी, क्या बोलेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, क्या बोलेंगे? बी प्लस सी प्लस आपको क्या मिल रहा है? सी प्लस ए, यानी कि इतना आपको मिला। और इन सभी की क्षमताएं जुड़ दो, 5 4 9 3, कितना हो जाए? 5 4 9 3 12। इन सभी की क्षमताएं कितनी निकली? 12 निकली। आप देख रहे हैं यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? क्या बोलेंगे आप? क्या मैं इसको ये लिख सकता? 2a, क्या बोलेंगे दोस्तों? 2a प्लस 2b प्लस
2c और बराबर में आपका कितना 2c, बराबर में आपका कितना, तो आप कहेंगे 12, बराबर में 12। अच्छा मैं क्या 2 कॉमन ले सकता हूँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बोलेंगे, ए मैंने 2 कॉमन लिया, ए आ गया, तो 2 कॉमन लिया, बी आ गया, 2 कॉमन लिया, प्लस में क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। और अगर 2 से इसको हम भाग दे देंगे, क्योंकि ये गुणा में है, इधर आएगा तो 12 इसमें भाग में जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता निकलेगी वो कितनी निकलेगी, तो आप कहेंगे भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता निकलेगी वो 6 निकलेगी। बोलो ये 6 आपको क्लियर है क्यों आया, ये 6 आपको क्लियर है कि नहीं, बोलो 6 ये क्यों आया, आप सभी को क्लियर है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी निकली, 6 निकली कि नहीं, बोलो ये बात क्लियर है। क्योंकि अगर हम 2 से इसको 12 को काटेंगे तो 6 आएगा, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी निकली, 6 निकली। अब बताओ कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य कह रहा ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, और ये तो मैंने बताया कि जितना भी कुल कार्य है 60, इन तीनों की क्षमता कितनी 6, तो कितने दिनों में करेंगे, 10 दिनों में करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बोलो क्लियर है।